मेरे युवा दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप एक चीज़ गांठ बांध कर समझ लीजिए, आप जिस हद तक जिस चीज़ को चाहते हैं आपको सफलता उसी हद तक प्राप्त होती है। आप उससे ज़्यादा यदि सफलता आपका मिल गया तो समझिए कि आपने पहले किसी समय आपने उस हद तक की चाहा था और आज उसको आपको स्मृति में नहीं है। वो सफलता इसलिए मिल गया। कई बार आप देखते होंगे कि आज कड़ी मेहनत करते हैं पर उसका बेनिफिट आज नहीं मिलता। उसका कारण क्या होता है कि पिछले बार हमने उतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी और हमको वो बेनिफिट मिल गया था। तो उधार का जो हमने उधार लिया, क्रेडिट लिया, ऋण लिया, अब अभी का कड़ी मेहनत से उसको हमको पाटना पड़ गया। तो कई बार मेरे युवा साथी सोचते हैं कि मैं तो पिछली कक्षा में इतना मेहनत नहीं किया था पर मैंने टॉप किया, अभी तो मैंने कड़ी मेहनत किया और मैं फिसड्डी हो गया। फिर मैं इतनी बिजनेस किया, इतना अच्छा से किया, उस समय उतना नहीं किया तो ज़्यादा फायदा हो गया, अभी इतना हो गया। कभी हमको बैठे बैठाए कोई फ़ायदा मिल जाता है और कभी कभी ऐसा हम बहुत मेहनत करने के बाद हमको नहीं मिलता है। लेकिन मित्र, यह प्रकृति जो है, यह जो संसार है, यह जो ईश्वर है, इतना शानदार उसका गणित है कि राय रत्ती वह कम न ज़्यादा। आपकी मेहनत से वो कम कभी नहीं देता और आपकी सौभाग्य से ज़्यादा कभी आपको नहीं मिलता। क्यों? मेहनत से आपका भाग्य बनता है और सोच विचार से आपका सौभाग्य बनता है। कल्पना कीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं पर आपका नियत खराब है, आपका सोच खराब है, आपका जीवन तरीका खराब है, आपका जीने का तरीका खराब है। वो 1 लाख रुपए आपका बर्बाद हो जाएगा और आप फिर कंगाल में आ जाओगे। लेकिन वही एक बंदा के पास वही 1 लाख रुपए है, आज उसका सोच अच्छा है। अब उसकी सोच ने व्यापार में जन्म लिया, कहा कि मैं इस 1 लाख से 50% को घर गुजारा के लिए रख लूँ, 25% को मैं अपने भविष्य निधि के लिए जमा कर दूं और 25% को मैं अपने व्यापार के लिए लगा दूं। और उसने 25% को रिस्क ले लिया, व्यापार में लगा दिया, मेहनत लगाया, जोर किया। अब उसका जो 1 लाख था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गया, क्योंकि उसी फार्मूला पे वो अपने बिजनेस में लगाते रहे। बाद में घर की ज़रूरतें कम होती गई तो बिजनेस में 50% देता गया, अब घर के लिए 25% लगाता गया। मतलब वो होशियारी से, दिमाग को से, चालाकी से और अपने भाग्य के साथ चला, मेहनत किया, परिश्रम किया, आगे बढ़ा। हम कई बार चाहते कम हैं और हमको लगता है कि मुझे सफलता बड़ी मिल जाए। मित्र, एक समय की बात था कि एक आदमी ने मुझसे कहा कि गुरुजी, मैं पिछले 5 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ पर मैं हर बार विफल हो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, शारीरिक कड़ी मेहनत कर रहे हो पर मानसिक रूप से तो हर बार टूटे हुए हो। मानसिक रूप से आपकी चाहत कमज़ोर है, आप उतना नहीं चाह रहे हो जितना आप मेहनत कर रहे हो, और जब जितना चाहते हो फिर उस समय आप उतना मेहनत नहीं करते हो। तो दोनों साथ साथ नहीं चलने के कारण होता क्या है, आपका साइकिल है, बाइक है या कार है, पीछे के चक्का आपका बढ़िया हवा भरा हुआ है, बिल्कुल टनाटन है, पेट्रोल भी अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है, सारा अकल पुर्जा एकदम सही है, पर सामने वाले चक्का में आपकी हवा नहीं है। अब आप उसको कितना स्पीड में दौड़ा पाओगे? अच्छा चलो मान लीजिए साइकिल या सामने के चक्का में आपका हवा भी है, पीछे के चक्का में भी हवा है, सब कुछ है, पर अब आपका जो स्टार्ट वाले जो बटन है, स्टार्ट वाली बटन है, उसके तार आपस में नहीं जुड़ा हुआ है। आप स्टार्ट करते करते थक जा रहे हो और वो कहीं से नहीं दिख रहा है कि स्टार्ट के बटन को मैंने चेक करना भूल गया हूँ। तो कुछ ऐसा मिस्टेक जीवन में होते रहता है। तो कभी आपके चाह से कम नहीं मिलता मित्र, लेकिन उस चाह को हासिल करने के लिए समय पर सही तरीका से, सही योजना के साथ, सही मानसिकता के साथ और सही तरीका से यदि हम मेहनत लगा दें तो हमारी चाही गई सफलता हमें अवश्य मिलता है। एक बंदा है, 10वीं पास कर गया, अब 11वीं क्लास में आ गया। अब वो सोचेगा कि मैं 10वीं में 90% कर लेता तो पश्चाताप की अग्नि में उसका 11वीं का रिजल्ट भी खराब होगा और 12वीं का रिजल्ट भी खराब होगा, क्योंकि अब उसकी चाह में पश्चाताप आ गया है। लेकिन वो बंदा ये चाहता है कि चलो मेरा 10वीं में मेरा उतना परसेंट नहीं आया, कोई बात नहीं, अब मैं 11वीं में इतना मेहनत करूं कि 12वीं में मेरा 90% आ जाए। और वो अपनी परिश्रम, अपनी योजना, अपनी थाट, अपने विचार, अपना जीवन शैली, अपनी मेहनत वो 11वीं क्लास से ही लगा देता है, समय रहते लगा दिया और उस पर
अपना काम कर रहे हैं, शिक्षकों से अच्छा व्यवहार, जहाँ पढ़ते हैं उससे मन में तसल्ली कि हाँ ये पढ़ाया मेरे समझ में आ रहा है, मन में कहीं से कोई राग द्वेष नहीं, वगैरह वगैरह नहीं। निश्चित तौर से उसकी चाह उसको प्रकट होकर के उसकी सफलता की ले आता है मित्र। लेकिन मैं ये चाहता रहूँगा कि 90% मेरा आ जाए, लेकिन मैं अपने किसी मित्र से गाली देता रहूँगा कि उसका काम आ जाए, किसी शिक्षक को मैं गाली देता रहूँगा इसको पढ़ाने नहीं आता, कहीं मैं कहता रहूँगा कि पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ में तो आया लेकिन सही है कि नहीं है। यानी आप कन्फ्यूजन में जिंदगी जीते रहोगे, आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं आएगा, अंदर में वो चाहत पैदा नहीं होगा, तो फिर आपकी सफलता आपके चाहने से नहीं होगा। चाहत में ज़रूरी है सकारात्मक जीवन हो, सकारात्मक ऊर्जा हो, सही समय पर हो और सही तरीका से हो, तो निश्चित तौर से मेरी चाही गई चीज़ें मुझे प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। मैं अपने जीवन के एक उदाहरण बताता हूँ। मैं उस समय 20-22 साल का लड़का था और मेरा शरीर बहुत कमज़ोर था, पतला दुबला था, बहुत, आप कह सकते हो कि ऐसा दिखता था कि जैसे जिसको जीवन भर खाना नहीं मिला हो, ऐसा शकल सूरत, ऐसा शरीर कमज़ोर। और मेरे पास कोई ज़्यादा शरीर को बढ़ाने का मेरे पास कोई योजना भी नहीं था, ऐसे जीवन था। और ऊपर से 6 माह तक के फीवर से उठा हुआ था, ऊपर से और कमज़ोर हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था कि उस कमज़ोरी ने अंतिम अपनी शक्ल में आ गया था कि हड्डी हड्डी दिख रहा था। मन में उठा, मन में चाहत उठी कि मुझे कुछ यात्रा करनी चाहिए, मुझे साइकिल की यात्रा कर लेनी चाहिए, मुझे पहुंचना है बिलासपुर से ऋषिकेश तक की सफ़र कर लेना है, मुझे कर लेना है सफ़र, मुझे भारत की आधी भूमि की भ्रमण कर लेना है, जितना भी हिंदी बेल्ट है उसकी भ्रमण कर लेना है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ों को घूमते हुए मुझे पहाड़ी के क्षेत्र में घूम के आना है। ऐसा मैं विचार ही कर रहा था कि एक दिन रात में मुझे सपने में मुझे एक मेरा गुरु मुझे दिखाई दिया। उस समय मेरा गुरु नहीं था, वो मुझे दिखाई दिया, सपने में बातें हुई। उन्हें कहा आ जाओ, आ जाओ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जहाँ चाह वहाँ राह, अब चाहोगे वो सफलता मिलेगा। मैं बोला कि ठीक है, देख लेते हैं। मन में जरा भी शंका नहीं हुआ कि मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे पास क्या है, नहीं है। गर्मी का दिन था, मई और जून की कड़कड़ाते धूप था, तजुर्बा नहीं था। मैंने साइकिल में यात्रा हमने की, हम 2 बंदे थे, दोनों निकले, काफ़ी भुगतना हुआ, अनुभव की कमी था। लेकिन अगले दिन हमें एक ऐसे बंदा मिल गया जो अनुभवशील था, जिसने सारा चीज़ हमको समझा दिया, यात्रा कब करनी है, कैसे करनी है, कहीं किस रोड से जाना है, कहाँ रुकना है, कितने दूरी तक तय करो, कितना लक्ष्य तय करो। यानी उसने मदद किया, एक मददगार मिल गया और हमारी ये यात्रा सफल रहा मित्र। तो मैं उस दिन से समझ गया, मैं जितना चाहूँगा, जितना शिद्दत से चाहूँगा, मेरी सफलता मुझे उससे कम मिल ही नहीं सकता, बल्कि एक ज़्यादा मिल जाता है, उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। मैं आपको हंसकर गले लगाऊंगा एक बार, निश्चित तौर से आप मुझे 2 बार हंस के गले लगा लोगे, क्योंकि इस फैलता है, ये संक्रमण है, चाहत संक्रमण है, प्रेम संक्रमण है, वो फैलता है मित्र। तो आप अपनी चाहत को संक्रमित कीजिए, आप अपनी चाहत की दायरा बढ़ाइए, वायरल कीजिए, अपने अंतर मन में वायरल कीजिए, अपने भीतर में वायरल कीजिए, तो अपने कर्म में वायरल कीजिए। विश्वास से भरिए कि आपकी चाहत प्रकट होगा, निश्चित होगा। आपको आपके चाही गई चीज़ें, आपकी चाही गई सफलता आपको मिलेगा और निश्चित मिलेगा। ज़रा विचार करके देखें। तब तक गुरु जी को विदा।